सागर के पास के लंका नगरिया गए हनुमान लेने सिया की खबरिया। बैठी अशोक वन में सिया जी उदासी, हनुमत ने राम जी की किस्सा सुना दी। सुन कर के चकित भये जना के दुलरिया, अंचल में डाल दई कंचन मुदरिया। अरे समधन जी, आप आइए आइए आइए, बैठिए। अरे अचानक कैसे आना हुआ आपका? ना कोई फोन आपने बताया भी नहीं। खैर अच्छा ही हुआ जो आप आ गए, मैं आपको बस कॉल करने ही वाली थी। और समधन जी कैसी हैं आप? ठीक हूँ, ठीक नहीं बहुत 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 अच्छी हूँ। और ठंडा गरम क्या लेंगी आप समधन जी? ये ठंडा गरम सब छोड़िए आप, मैं यहाँ जरूरी काम से आई हूँ, कुछ बताना था आपको। अच्छा खैर मुझे भी आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले तुम मेरी बात सुन लो, हो सकता है इसके बाद तुम्हें कुछ कहने बताने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, आप ही पहले बता दीजिए। ऐसा है कि अब मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, डॉक्टर। अरे वाह समधन जी, आपने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है, बधाई हो आपको और मुझे भी। अरे मेरा होने वाला दामाद डॉक्टर बन गया है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। पर आप इतने गुस्से में क्यों बता रही हैं? हाँ हाँ खुशी की बात तो है, लेकिन सिर्फ मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं। मतलब? अरे समधन जी आप ये क्या बोल रही हैं? भला मैं क्यों खुश न हूँ? मेरा होने वाला दामाद डॉक्टर बन गया है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं तो सच कह रही हूँ समधन जी, ये खबर सुन के तो मन एकदम खुश हो गया है मेरा। अरे ये सुनकर तो कोई भी माँ खुश हो जाएगी जिसका होने वाला दामाद डॉक्टर बन गया हो। हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, आपका होने वाला दामाद, अभी तक दामाद हुआ नहीं है। अरे समधन जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी बेटी और आपके बेटा की तो सगाई हो ही गई है, बस शादी ही तो बची है। कभी भी अच्छा सा मुहूर्त निकाल के दोनों के फेरे करवा देते हैं और फिर बन गया मेरा दामाद आपका बेटा और मेरी बेटी आपकी बहू। मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी से, वो भी अब? दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? क्यों समधन जी अब क्या हो गया? अरे सगाई तो पहले ही हो गई है, शादी ही तो बची है, अब तो कर देंगे। देखो मैं यहाँ पर घुमा फिरा के बातें करने नहीं आई हूँ, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है, और ना ही मुझे ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें पसंद है। साफ साफ एक बात आपको बता देती हूँ, मेरा बेटा ना अब बड़ा डॉक्टर बन चुका है, इसलिए वो आपकी बेटी से शादी कभी नहीं करेगा। क्यों? ये क्या कह रही हैं आप? अरे ये क्या बात हुई, क्यों नहीं करेगा आपका बेटा मेरी बेटी से शादी? अरे सगाई हो चुकी है दोनों की। क्यों, क्या आपको इतना तो पता ही होगा कि जो डॉक्टर लड़के होते हैं वो हमेशा डॉक्टर लड़की से ही शादी करते हैं, और आपकी बेटी वो तो आर्ट लेकर पढ़ाई कर रही है, आर्ट। वो डॉक्टर तो क्या नर्स भी नहीं बन सकती। तो ऐसे में मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकती। अरे समधन जी आप भी पढ़ी लिखी होकर कैसी बातें कर रही हैं? अरे आर्ट में भी तो बहुत स्कोप होते हैं, कितनी सारी गवर्नमेंट जॉब के स्कोप होते हैं, कोई सब्जेक्ट कम ज़्यादा नहीं होता है, सब में अलग अलग स्कोप होते हैं। हाँ हाँ सब पता है मुझे। क्या कर लेगी आपकी बेटी ज़्यादा से ज़्यादा? किसी स्कूल में टीचर बन जाएगी या फिर घर पे ही कोई पार्लर कोचिंग खोल कर बैठ जाएगी। अरे समधन जी तो टीचर की जॉब भी कोई ऐसी वैसी जॉब नहीं होती, बहुत अच्छी जॉब होती है। पर फिर भी पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए जब मैंने सगाई करी थी तब की बात कुछ और थी, तब मेरा बेटा भी तैयारी कर रहा था और तुम्हारी बेटी भी पता नहीं कौन कौन से परीक्षा के फॉर्म भरती रहती थी रोज। और अब मेरे बेटे की परीक्षा का रिजल्ट आ गया है और वो डॉक्टर भी बन गया है, और आपकी बेटी आज भी वही फॉर्म पे फॉर्म भर रही होगी। क्यों, सही कह रही हूँ ना? अरे समधन जी अब बच्चों की सगाई तो कर रखी है हमने, तो शादी तो करनी पड़ेगी ना। देखिए वैसे तो मैंने जब सगाई करी थी तभी बोला था, कहाँ मेरा बेटा साइंस लेकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और कहाँ आपकी बेटी आर्ट लेकर पढ़ रही है। देखिए समधन जी ऐसा कुछ नहीं होता,
आर्ट वाले भी बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पर जाकर बैठ जाते हैं। आप आर्ट्स वालों को इतना कमज़ोर मत समझिए। कोई भी सब्जेक्ट कम ज़्यादा नहीं होता है, सब अपने आप में अलग ज्ञान देते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इसमें ऊपर नीचे की कोई बात ही नहीं है। कम नहीं होते। मेरे बेटे को ही देख लो, साइंस लिया, इतनी मेहनत करी, पढ़ाई करी और आज डॉक्टर बनकर बैठा है, डॉक्टर। देखिए 100 बात की एक बात, अब मुझे अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या समधन जी, पर आप मेरी एक बात तो सुनिए, हो सकता है सुनने के बाद आपकी राय बदल जाए। बिल्कुल भी नहीं, मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। अब मुझे पता है आप क्या बोलने वाली हैं। हो सकता है आप मुझे दहेज का लालच देंगी। अरे मुझे दहेज पैसों का कोई लालच नहीं है, वो तो मेरा बेटा यूं ही कमा लेगा, डॉक्टर जो बन गया है। हमें कोई भूख नहीं है पैसों की। 100 बात की एक बात, अब मुझे तुमसे या तुम्हारे घर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखना है। बस अब तो मैं अपने बेटे की शादी वहीं करूंगी जहां लड़की आगे पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। नहीं नहीं समधन जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं कोई दहेज वहेज का लालच नहीं देने वाली थी आपको। मैं तो खुद ही दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। एक बात जरूर कहनी थी आपसे, आप जो कर रही हैं बहुत ही गलत है। जब आपके बेटे की नौकरी नहीं थी तब तो आपने खुशी खुशी अपने बेटे की सगाई मेरी बेटी से कर दी, और आज जब आपका बेटा डॉक्टर बन गया है तो आप ही सगाई तोड़ रही हो। अरे ये भी कोई वजह है रिश्ता तोड़ने की? अरे और कितनी बड़ी वजह चाहिए आपको? मेरा बेटा डॉक्टर है, डॉक्टर, और आपकी बेटी कुछ अते पते ही नहीं, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। सिर्फ पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता आज के समय में। अरे समधन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप समझ ही नहीं रहे हो। आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना है और ना ही कुछ सुनाना है। मैं यहाँ आपको सिर्फ यही बताने आई थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। अब मुझे आपसे, आपके घर से कोई मतलब नहीं है और मुझे आप लोगों से कोई रिश्ता भी नहीं रखना है। आप ही परेशान करके रखी थी ना, जल्दी से शादी का मुहूर्त निकालिए, मुहूर्त निकालिए, तो इसीलिए आपको समझा रही हूँ। बस कीजिए अब मुझे कोई मुहूर्त नहीं निकलवाना है और ना ही मुझे आपके घर में शादी करनी है। मैं ये रिश्ता आज अभी और इसी वक्त तोड़ती हूँ। अरे समधन जी, आप बहुत गलत कर रही हैं। आप जो कर रही हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे कहाँ की समधन, बस भी कीजिए मुझे समधन कहना। मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरी बहू भी डॉक्टर ही आएगी, और रिश्ता हमेशा बराबरी वालों से किया जाता है, बराबरी वालों से। मैं आर्ट वाली बहू लाकर अपने घर का अपने मजाक नहीं उड़ाऊंगी। लेकिन समधन जी, अरे कहा ना समधन नहीं हूँ मैं आपकी, बंद भी कीजिए मुझे समधन समधन बोलना। समधन तो मैं तब कहलाती ना आपकी जब मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी से हो गई होती, और अब ये रिश्ता टूट चुका है। लेकिन रिश्ता क्यों तोड़ रही हो आप? एक बात आपको क्यों समझ में नहीं आती? रिश्ता हमेशा बराबरी वालों से किया जाता है, बराबरी वालों से, समझी? ठीक है समधन जी, अब आपने फैसला ले ही लिया है तो मैं कर भी क्या सकती हूँ। मैंने तो बहुत कोशिश की आपको समझाने की, लेकिन आप समझना ही नहीं चाहती। आगे आपकी मर्जी, नहीं तो मेरी तो यही इच्छा थी कि बच्चों की शादी करवा दे, समाज में बदनामी से बच जाएंगे दोनों। लेकिन अब आपने ही बोल दिया कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में ही करना चाहिए, तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं अब चलती हूँ। शुक्र है कि आपको ये बात समझ में आ गई अब। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? 2 मिनट रुकिए तो सही, मुझे भी तो आपको एक बात बतानी थी। मैंने बोला था आपको, वो सुनती तो जाइए। खैर, अब आपको कौन सी बात बतानी है? चलिए बोल दीजिए, आई हूँ तो सुन ही लेती हूँ। हाँ हाँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, बता देती हूँ। और हाँ, मिठाई खाए बिना आप जाइएगा नहीं, कह देती हूँ। कहिए भी अब। आपको तो पता ही था कि मेरी बेटी बहुत सारे एग्ज़ाम देती रहती थी, फॉर्म भरती रहती थी आए दिन, और उसने लास्ट मंथ सिविल इंजीनियर की परीक्षा भी दी थी, और इत्तेफाक से कल ही रिजल्ट आया है उसका, और अब मेरी बेटी कलेक्टर बन चुकी है, कलेक्टर। क्या? हाँ, और मेरी बेटी ने तो कलेक्टर के सारे इंटरव्यू भी पास कर लिए हैं। क्या आपकी बेटी कलेक्टर बन गई? हाँ जी, कलेक्टर। आपने बताया क्यों नहीं हमें? अरे कैसे बताती, आप बताने का मौका दें तब ना। आप जब आई हैं तभी मैंने बोला है कि मुझे भी आपको कुछ बताना है,
लेकिन आपने मेरी सुनी ही नहीं। तो अब मैं भी भला क्या कर सकती हूँ। मैं तो आपके घर मिठाई भेजने ही वाली थी और फोन भी करने वाली थी, लेकिन अब क्या ही भेजे मिठाई। अब तो कोई रिश्ता ही नहीं बचा हमारे घर में। आपने तो शादी तोड़ ही दी वैसे भी। अरे 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 समधन जी, आप तो बुरा मान गई। मेरी बात तो सुनिए। अरे कैसे समधन, कहाँ के समधन, कौन से समधन? अरे समधन तो तब बनती ना जब मेरे बेटी की शादी आपके बेटे से हो गई होती। हाँ? समधन जी, अरे आपने ही तो बोला कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में करना चाहिए। तो अब मेरी बेटी भी कलेक्टर बन गई है, तो मुझे दामाद भी तो कलेक्टर ही ढूंढना पड़ेगा ना। अब आप ही बताओ, मैं अपने कलेक्टर बेटी की शादी डॉक्टर से कैसे कर सकती हूँ? अरे अरे अरे, देखिए ऐसे रिश्ता थोड़ी न तोड़ा जाता है। और सगाई तो हो ही रखी है हमारे दोनों बच्चों की। आप तो ये बताइए कब फेरे करवाने हैं बच्चों के मुहूर्त निकाल के? अरे बहन जी, रहने भी दीजिए, अब क्यों तकलीफ कर रही हैं आप। अब जाइए, आप भी अपने बेटे के लिए डॉक्टर बहू ढूंढिए, और मैं भी अपनी बेटी के लिए एक से बड़ा एक ऑफिसर ढूंढूंगी। और हाँ, मैं जब भी अपनी बेटी की शादी करूंगी ना, आपको कार्ड जरूर भेजूंगी। आप आना मत भूलना, ठीक है? अब जाइए भी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।